Hello, a very good morning, everyone. So today we will be discussing the kings of the Tiri dynasty. Okay, so in last lecture we talk about the सुदर्शन शाह, ठीक है, हु had shifted his capital to the टीरी। और आज के लेक्चर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे भवानी शाह के बारे में। ठीक है, भवानी शाह 56th राजा था और सुदर्शन शाह का ज्येष्ठ पुत्र था। ठीक है, भवानी शाह की माता का नाम गुरुदेवी था। ठीक है, सुदर्शन शाह ने भवानी शाह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, परंतु सुदर्शन शाह की छोटी रानी जो थी, जिसका नाम क्या था, रानी खनेटी, ठीक है, उसने अपने पुत्र शेरशाह को भवानी शाह के विरुद्ध भड़का दिया। ठीक है, तो जब भवानी शाह का स्वर्गवास हुआ, सुदर्शन शाह का जब स्वर्गवास हुआ 1859 में, जब सुदर्शन शाह का स्वर्गवास हुआ, ठीक है, तो संस्कार पूर्ण होने से ही पूर्व शेरशाह राज सिंहासन पर आसीन हो गया। ठीक है, तो ऐसे था इनका किंगडम कुछ। ठीक है, तो टिरी के जो रियासत के राजा थे और जो पद अधिकारी थे, वह दो गुटों में बट गए। ठीक है, और इस शेरशाह ने कम से कम 9 महीने तक राज करा। 9 महीने तक राज करा, जब तक कि भवानी शाह पुनः राजगद्दी पर नहीं बैठे। और भवानी शाह पुनः राजगद्दी पर कब बैठे? जब ये मामला पहुंचा ब्रिटिश सरकार के पास, तो ब्रिटिश सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप करा और कुमाऊं के जो कमिश्नर हुआ करते हैं, कुमाऊं कमिश्नर बोला बोला करते थे उस टाइम पे, हेनरी रेमजे ने टीरी आकर मामले को सुलझाया और 24 अक्टूबर 1859 को वापस भवानी शाह का राज्य अभिषेक हो गया। ठीक है, ये शेरशाह विद्रोह न करे, इसलिए इसको देहरादून में नज़रबंद कर दिया गया। ठीक है, भवानी शाह की जो राजनीतिक कुशलता थी, वो उसको राजनीतिक कुशलता के साथ साथ अन्य कामों में भी बहुत बड़ी रुचि थी, मतलब कि डेवलपमेंट। ही वांट टू हैव द विजन ऑफ अ डेवलप्ड टीरी, कुछ ऐसा उस टाइम के जो लेखक थे वो बोला करते थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जो भवानी शाह के टाइम पे दो महत्वपूर्ण युद्ध होने लगे। एक जो युद्ध था अठोर विद्रोह कहा जाता है जिसको, और एक जो विद्रोह था वो था जौनपुर परगना विद्रोह। ठीक है, जो भवानी शाह के शासनकाल में जो पहला विद्रोह वो जौनपुर से हुआ था, जौनपुर परगना से हुआ था। ठीक है, तो जौनपुर परगना के जो वासिया थे, तो शेरशाह जो था उसने जौनपुर के लोगों को भड़का दिया था, किसके खिलाफ? भवानी शाह के खिलाफ। ठीक है, और ये विद्रोह कैसे शांत हुआ? जब ब्रिटिश कमिश्नर्स ने, कुमाऊं कमिश्नर ने, या फिर जो ब्रिटिश सरकार थी उस टाइम पे, उन्होंने सहायता करी किसकी? भवानी शाह की, तब जाके ये शांत हुआ ये वाला मामला, जौनपुर प्रागना वाला। अठोर विद्रोह एक बार फिर से हुआ, इससे पहले हमने अठोर विद्रोह भी पढ़ा था। ठीक है, अठोर विद्रोह भवानी शाह के शासनकाल में फिर से पनपने लग गया। ठीक है, लेकिन फिर ये हेनरी रैमजे ने आके 1861 में 12 आना 20 जो भूमि थी, 12 आना बीसी भूमि व्यवस्था लागू की, जिससे ये अठोर विद्रोह फिर से शांत हो गया। ठीक है, इसके अलावा भवानी शाह ने क्या किया? भवानी शाह ने 1860 में विल्सन, ठीक है, विल्सन एक ठेकेदार था, उसको फॉरेस्ट, ठीक है, का ठेका दे दिया, वनों का ठेका दे दिया। तो इसके कार्यकाल में क्या हुआ था? वनों की अंधाधुंध कटाई हुई थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वनों की अंधाधुंध कटाई किसके कार्यकाल में हुई? तो उसके कार्यकाल में वनों की अंधाधुंध कटाई हुई। ठीक है, ये भी पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन कि संस्कृत प्राइमरी जो स्कूल है, संस्कृत हिंदी प्राथमिक पाठशाला देवप्रयाग में किसने खोली? तो किसने खोली? भवानी शाह ने खोली। कब खोली? 1862 में। ठीक है, ओके ओके। इसके बाद जो राजा बने वो बने आपके प्रताप शाह। प्रताप शाह 57th राजा थे पवार डायनेस्टी के। ठीक है, ये बहुत ही कुशल शासक थे और ये 20 साल की उम्र में ही राजगद्दी में बैठ गए थे। ठीक है, इन्होंने प्रजाहित के उसमें बहुत अनेक कार्य करे। ठीक है, सबसे पहले तो इन्होंने 1873 में
भू व्यवस्था कार्रवाई, भू व्यवस्था भू व्यवस्था करवाई इन्होंने 1873 में, जिसे ज्यूरी पेमाइस के नाम से जाना जाता है, ज्यूरी पेमाइस के नाम से जिसको जाना जाता है। ठीक है। और राज्य को 22 पट्टियों में विभक्त किया। जो अपना राज्य था, टीरी था, उसको 22 पट्टियों में विभक्त किया और उसमें एक एक करदार की नियुक्ति की, जिससे राजस्व कर लेने में कठिनाई ना हो। ठीक है। तो ये इन्होंने ये करवाया। ठीक है। उसके अलावा इन्होंने प्रतापनगर भी बसाया। तो ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले अपने नाम पे शहर बसाने वाले राजा कौन थे, तो दैट इज़ द प्रताप शाह। ठीक है। इन्होंने अपने नाम पे प्रताप नगर, अपने नाम पे क्या बनाया, इन्होंने एक शहर बनाया प्रताप नगर, एक नगर बसाया प्रताप नगर। ठीक है। कब बनाया ये? 1877 ईस्वी में। ठीक है। 1884 ईस्वी में इन्होंने इंग्लिश स्कूल भी कंस्ट्रक्ट करवाया अप टू 8th क्लास। तो ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन सा ऐसा शासक था जिसने टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की, तो दैट इज़ द प्रताप शाह। इन्होंने सबसे पहले टिहरी में इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना करी। इसके अलावा इन्होंने पुलिस डेवलपमेंट, मतलब पुलिस विभाग भी बनाया, पुलिस डिपार्टमेंट भी बनाया। ठीक है। और इन्होंने टिहरी में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट करी। ठीक है। इन्होंने टिहरी से मसूरी और टिहरी से श्रीनगर इसका रोड मैप भी तैयार करा। ठीक है। ये जो 2 राजमार्ग थे, इसका निर्माण किसने कराया? प्रताप शाह ने करवाया। और इनके बीच में 4 विश्राम घर भी बनाए, टिहरी से मसूरी और टिहरी से श्रीनगर, इसके बीच में 4 विश्राम घर भी इन्होंने बनवाए। ठीक है। ओके। और 1885 में महारानी गुलेरिया की सलाह से प्रताप शाह राज्य में प्रचलित 3 कुप्रथाएं, उस टाइम पे 3 कुप्रथाएं चलती थी, 1885 में इन्होंने उन 3 कुप्रथाओं को समाप्त करा। पहला था पाला दरबार में दूध घी पे छाना। ठीक है। दूसरा था खड़बेगार और तीसरा था विवाह विषा अन्न रूप में कर पहुंचाना। ठीक है। तो ये 3 कुप्रथाएं इन्होंने डिमोलिस्ट करी। इन कुप्रथाओं को हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा टिहरी में इन्होंने न्यायालय की स्थापना भी करी। ठीक है। जिसे चीफ कोर्ट कहा गया। ठीक है। इन्होंने फर्स्ट हॉस्पिटल भी बनाया 1883 में। तो 1883 में फर्स्ट हॉस्पिटल भी इन्होंने बनाया। इन्होंने 4 विश्राम घर, जैसे मैंने बताया, टिहरी से मसूरी, टिहरी से श्रीनगर के बीच में इन्होंने 4 विश्राम घर भी बनाया। ठीक है। इसकी 2 रानी थी, रानी कटोची और रानी गुलेरिया। तो रानी कटोची की तो डेथ हो गई थी 2 वर्ष के बाद ही। और रानी गुलेरिया से प्रताप शाह के 3 पुत्र हुए, कीर्ति शाह, कुंवर विचित्र शाह और कुंवर सुरेंद्र शाह। ठीक है। तो सबसे ज्येष्ठ पुत्र कीर्ति शाह बाद में गद्दी पे बैठे। ठीक है। इनके कार्यकाल में एक कवि हुआ करते थे, देवराज। तो देवराज ने गढ़वाल राज्य वंशावली की रचना करी। राज्य वंशावली की रचना किसने करी? कवि देवराज ने करी। ठीक है। इन्होंने एक इस राजा को, ठीक है, प्रताप शाह को एक बहुत बड़ी प्रशंसा करते थे ये। इन्होंने बोला कि दाता द्विजना चा सुमारगामी भर्ता प्रजा या सुविचार करता, इतनी बड़ी उपाधि दी थी किसने? देवराज कवि ने इसको इनको। हालांकि एग्जाम में वाला क्वेश्चन आना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा अंदर जाके है, लेकिन कभी 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 अगर क्वेश्चन आ गया तो आप थोड़ा सा आपके दिमाग में याद रह जाएगा कि दाता द्विजनाचा सुमरगामी भर्ता प्रजा या सुविचार करता, ये उपाधि देवराज जी ने किसको दी थी? प्रताप शाह को दी थी। ठीक है। बेचारे फिर प्रताप शाह कब मर गए? 1887 ईस्वी को प्रताप शाह की मृत्यु हो गई। ठीक है। प्रताप शाह के बाद उनके पुत्र जिनका क्या नाम है? कीर्ति शाह, वो राज्य गद्दी पे बैठे। ठीक है। कीर्ति शाह 58th राजा थे और ये मात्र 13 साल के थे। प्रताप शाह तो 20 साल के थे, मात्र 13 साल के थे, सिर्फ राज्य गद्दी पे बैठे। ठीक है। ओके। और गुलेरिया रानी के संरक्षण में इन्होंने राज्य करना स्टार्ट करा। ठीक है। गुलेरिया रानी जी ने इतनी बड़ी कुशलता से राजकाज चलाया, जिसे देखकर यूपी के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिनका क्या नाम था, सर अल्फ्रेड कैल्विन, स्वयं आकर राजमाता गुलेरिया रानी के शासन प्रबंधन की प्रशंसा की। ठीक है। इन्होंने
बद्रीनाथ, केदारनाथ, रंगनाथ, गंगा माता मंदिरों का निर्माण रानी गुलेरिया ने करवाया। ठीक है, टिहरी में स्थित बद्रीनाथ, केदारनाथ मंदिरों का निर्माण, एक छोटे छोटे मंदिर हुआ करते थे ना उस टाइम पे, मिनिएचर्स ऑफ दीज मंदिर, तो इनका निर्माण उन्होंने कराया था। ठीक है, और 18 साल की उम्र में 16 मार्च 1892 को इन्होंने पूरा का पूरा राजभार किसको दे दिया? कीर्ति शाह को दे दिया। ठीक है, कीर्ति शाह क्या था? महाराजा प्रताप शाह की तरह ही सामाजिक सुधारक थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बहुत सारी प्रमुख कार्य किए थे टिहरी में रिगार्डिंग द एजुकेशन एंड अदर थिंग ऑल्सो। तो इन्होंने टिहरी प्रताप, इट्स नॉट प्रताप इंटर कॉलेज, इस प्रताप हाई स्कूल, तो इन्होंने प्रताप हाई स्कूल 1891 में इस्टेब्लिश करा। कैम्बेल बोर्डिंग स्कूल इन्होंने 1907 में इस्टेब्लिश करा, और 1909 में इन्होंने हिबेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना भी करी। ठीक है, ओके। इन्होंने नगर पालिका की स्थापना करी टिहरी में। ओके, और उन्होंने बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना भी करी टिहरी में। तो पूछा जा सकता है कि सबसे पहले बैंकिंग किसने स्टार्ट करी? द बैंक ऑफ गढ़वाल नाम से एक बैंक था, उसकी स्थापना करी थी किसने? आपके कीर्ति शाह जी ने। इन्होंने कीर्ति नगर शहर की स्थापना करी। ठीक है, ओके। और 1898 में क्या हुआ था? क्वीन विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन पर इन्होंने क्लॉक टावर की स्थापना भी करी थी टिहरी में। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? सो ये सब चीज़ें किसके रिगार्डिंग है? आपकी कीर्ति शाह के रिगार्डिंग है। ठीक है, इसके अलावा कीर्ति शाह के बाद आते हैं उनके पुत्र, जिनका नाम था नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह भी 15 वर्ष की उम्र में राज्यसभा हुआ था इनका, और इनकी जो राजमाता थी नेपोलिया रानी, इन्होंने इनका संरक्षण के रूप में कार्यभार संभाला था, नेपोलिया रानी। ठीक है, ओके। 4 अक्टूबर 1919 को विजयदशमी के दिन 21 वर्ष की आयु में ये सिंहासन पर बैठे। सबसे पहले 1919 में इन्होंने पंचायतों की स्थापना करी, और फिर 1920 में इन्होंने कृषि बैंक की स्थापना करी। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर शहर की स्थापना करी। ठीक है, कीर्ति शाह ने कीर्ति नगर, नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर। और 1921 में पहला जो सेंसस था टिहरी का, वो किसकी संरक्षण में हुआ? नरेंद्र शाह की मार्गदर्शन में पूरा हुआ। ठीक है, 1923 में इन्होंने मॉडर्न हॉस्पिटल की स्थापना करी। ठीक है, और इन्होंने 1923 में बुक लाइब्रेरी की स्थापना भी करी, पुस्तकालय की स्थापना करी, सार्वजनिक पुस्तकालय की इन्होंने स्थापना करी। ठीक है, इन्होंने 1925 में नरेंद्र नगर को बनाया और उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करा। ठीक है, इन्होंने 1940 में प्रताप इंटर कॉलेज, ठीक है, इनके जो फादर थे कीर्ति शाह, उन्होंने प्रताप हाई स्कूल, इन्होंने प्रताप इंटर कॉलेज की स्थापना करी थी, याद रखना। ठीक है, इनको ब्रिटिश सरकार ने लेफ्टिनेंट की उपाधि भी दी थी, ये बात याद रखना, लेफ्टिनेंट की उपाधि भी इनको दी थी। इन्होंने LLD की उपाधि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई थी इनको, LLD की उपाधि। ठीक है, इनके कार्यकाल में लेकिन दो चीज़ें बहुत हुई। एक तो रवाई कांड हत्याकांड हुआ, रवाई कांड, और इसको तिलारी कांड भी बोला जाता है। रवाई कांड और तिलारी कांड भी इसको बोला जाता है। इसमें क्या था, 30 मई 1930 को क्या हुआ था, यमुना रिवर्स पे कुछ क्या होता है, रेवोल्यूशनरीज वन संबंधी आंदोलन कर रहे थे रिगार्डिंग द फॉरेस्ट। तो उस पे एक जनरल, तो इनके एक दीवान हुआ करते थे, उसका नाम था चक्रधर जुयाल। इन्होंने क्या किया था, अंधाधुंध गोलियां चला दी थी इन आंदोलनकारी के ऊपर। तो इसलिए इस चक्रधर जुयाल को क्या बोला जाता है, टिहरी का जनरल डायर बोला जाता है इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है, उत्तराखंड का जनरल डायर किसको बोला जाता है? चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल डायर बोला जाता है। और इस हत्याकांड को, रवाई कांड, तिलारी कांड, इस हत्याकांड को उत्तराखंड का जलियांवाला कांड भी बोला जाता है।
ठीक है, गॉट इट एवरीवन, ओके। उसके बाद क्या हुआ, इसके इनके कार्यकाल में श्रीदेव सुमन जो थे, ही इज़ आल्सो वन ऑफ द रिवोल्यूशनरी, ओके। इन्होंने, इनकी क्या होती है, 25 जुलाई 1944 को मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इसके कारण भी बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ था टिहरी में। तो इन्होंने क्या किया, अक्टूबर 1946 को नरेंद्र शाह ने त्यागपत्र दे दिया और इनके जो पुत्र थे मानेंद्र शाह, वो राजगद्दी पर बैठे, ठीक है। 1 अगस्त समझौते के कारण 19 अगस्त 1946 ईस्वी को 1 अगस्त समझौता भी हुआ था, जिसमें टिहरी दरबार और प्रजामंडल के मध्य हुआ था कि जो प्रजामंडल के बंदी बनाए गए सदस्य हैं उनको मुक्त किया जाए। तो इसके रिगार्डिंग ये अगस्त समझौता भी हुआ था। तो अगस्त समझौते के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगस्त समझौता कब हुआ था? 19 अगस्त 1946 को। किस लिए हुआ था? तो प्रजामंडल एक रिवोल्यूशनरी बॉडी थी, ठीक है, जिसमें श्रीदेव सुमन भी थे। तो उसके रिगार्डिंग था कि जो बंदी बनाए गए लोग हैं, जो टिहरी को आज़ाद देखना चाहते थे राजा से, उनके रिगार्डिंग था ये, ठीक है, ओके। जब हम टिहरी का इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे, ठीक है, तो तब हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। उसके बाद आते हैं मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह अंतिम राजा थे। तो पूछा जाता है टिहरी रियासत के अंतिम राजा, पंवार वंश के अंतिम राजा कौन थे? आपके मानवेंद्र शाह। इन्होंने कम से कम कब से राज करा होगा? 1946 से 1949 तक इन्होंने राज करा होगा, ठीक है, गॉट इट एवरीवन। इनके उसमें एक नियम था, शांति रक्षा अधिनियम, ठीक। इनकी शुरुआत करी थी 28 अगस्त 1947 में, कि जो भी रियासत और राजा के विरोध विद्रोह करेगा उसका दमन किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग था ये। तो जब इन्होंने अधिनियम लाया तो जन आंदोलन भी हुआ 1947 में, जन आंदोलन भी हुआ 1946, और कीर्तिनगर आंदोलन भी हुआ। तो उनके उसमें 2 आंदोलन हुए, एक जन आंदोलन और एक कीर्तिनगर आंदोलन, ठीक है। 1949 को क्या करना पड़ा इनको? मानेंद्र शाह को प्रजामंडल, जो प्रजामंडल थी उसकी मांग स्वीकार करनी पड़ी, और टिहरी क्या बना? 50th डिस्ट्रिक्ट बना, किसका? यूपी का, ठीक है। और राजा का कार्यकाल यहाँ से समाप्त होने लग गया, ठीक है। 1 अगस्त 1949 को टिहरी का विलय भारत के उत्तर प्रदेश के 50th जिले के रूप में हुआ, और मानेंद्र शाह 1959 से 2004 तक टिहरी गढ़वाल के 8 बार सांसद निर्वाचित हुए, और 5 जनवरी 2007 को मानेंद्र शाह की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द किंगडम, द डायनेस्टीज ऑफ परमार एंड द रूलर्स ऑफ टिहरी। थैंक यू एवरीवन।